नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की मुलाकात। एपी और तेलंगाना के मसाइल पर बातचीत। गढ़वाल के बीआरएस एमएलए कांग्रेस में शामिल। अब तक 7 एमएलए कांग्रेस में हुए शामिल। के केशव राव तेलंगाना पब्लिक अफेयर्स एडवाइज़र मुकर्रर। तेलंगाना के 2 अजला करीमनगर और पेद्दापल्ली में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को सेलफोन के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में हुजूम ने फेरोज नामी शख्स को पीट कर दिया हलाक। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बीबी का अलावा और दीगर आरशू खानों का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का लिया जायज़ा। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की हैदराबाद में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों वज़राए आला के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान दोनों तेलुगु रियासतों के ज़ेरे इल्तिवा मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। साबिक़ राज्यसभा के रुकन के केशव राव, जिन्होंने बीआरएस को अलविदा कहकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, को तेलंगाना हुकूमत ने मुशीर अवामी उमूर मुकर्रर किया है। के केशव राव ने राज्यसभा के मेंबर के तौर पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उन्होंने जुमेरात को राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और इनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के दौरान कहा था कि केशव राव को तेलंगाना हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। इसी मुनासिबत से हफ्ते को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस पार्टी के एक और रुकन असम्बली कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गढ़वाल असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी भी हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह अब तक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले बीआरएस अरकान असम्बली की तादाद 7 तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी ने पार्टी इन्हराफ करने वालों के खिलाफ असम्बली स्पीकर से शिकायत की है और इन्हें असम्बली के रुकने से नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। 2 दिन कबल बीआरएस पार्टी के 6 अरकान कौंसिल ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। जीएचएमसी की कौंसिल मीटिंग में मजलिस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के दरमियान झड़पों का वाक़या पेश आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक बीजेपी कॉरपोरेटर ने मुबैना तौर पर प्ले कार्ड दिखाया, जिसमें बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम के दरमियान सियासी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया। प्ले कार्ड में साबिक़ वज़ीर आला केसीआर, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को एक साथ दिखाया गया है। मीटिंग में मजलिस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स के दरमियान ज़बानी तकरार हुई। हंगामा आरई के बाद मेयर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इससे पहले आज काउंसिल में बीआरएस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स के दरमियान भी झड़पें देखने में आई। इस सिलसिले में रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मीडिया को तफसीलात बताई। अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है वो सामने वालों के बिहेवियर से हो रही है। आज काउंसिल को सुबह से चलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज आवाम के पेंडिंग में है। मानसून हमारे सर पर है, नाले डिसिल्टिंग हमें कराना है, मानसून की तैयारियों के बारे में हमें कमिश्नर से और अहदेदारों से सवाल करना है, दूसरे तरक्यातों में कामों के बारे में हमें सवाल करना है। मुहर्रम हमारे सर पे है, मुहर्रम की तैयारियां और उसके वर्क्स के बारे में हमें अहदेदारों से सवाल करना है। पर इन सब बेसिक मुद्दों को छोड़ते हुए यहाँ पर सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने सियासी मुद्दों पे आवाज उठा रहे हैं। वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नुमाइंदा था कि आप काउंसिल चलाइए और अहदेदारों से जो हम सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल करने दीजिए। वहाँ पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लाए गए जिससे हमें इत्तेफाक नहीं था और उसको हम वापस लिए। हमारे कॉर्पोरेटर्स साथ वो देखे और उसे वापस लिए। उन्हें भी चाहिए कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सेंटिमेंट रखे। अगर आपस से बाहर होना है तो कोई भी आपस से बाहर हो सकता है, और मजलिस यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी करने आई है, अवाम के मसाइल उठाने आए और उस पर हम कमिटेड है। हम ये किस्म के छिछोरे पने में ना हम कभी थे, ना मजलिस एक डिसिप्लिन पार्टी और ना कभी रहेगी। हमारा मेन कोर मुद्दा है कि अवाम के मसाइल यहाँ पे सही तरीके से उठाए जाए और उनके मसाइल हल हो सके। पॉलिटिकल एजेंडा लेके जो पार्टीज यहाँ पे आए हैं उनको सोचना चाहिए
कि उनको जो आवाम ने वोट दिया है एक मकसद के तौर पे वोट दिया है ताकि वो उनका तरक्याती काम कर सके, ना ही आकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा काउंसिल में बताए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज अपनी टीम के हमरा बीबी का अलावा और कई आरशू खानों का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड की जानिब से 2014-15 के बाद से कोई इंतजामात के लिए विज़िट नहीं हुआ था। हमारे अफंदी साहब MLC जो हरकियाती, क्योंकि वो बहुत ग्राउंड लेवल से पब्लिक लाइफ में थे, उनका रिक्वेस्ट था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ऑफिशियल सब लोग, CEO साहब हमारे लियाकत साहब है, हम लोग सब लोग यहाँ पर एक बार इंतजामात का विज़िट करेंगे। और हमको गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर हिदायत है कि जिस तरीके से रमज़ान और बकरीद में इंतजामात किए, उसी तरीके से मुहर्रम में भी कोई इंतजामात में कमी ना हो। तो हम उसी के सिलसिले में मैं और अफंदी साहब MLC साहब CEO साहब हम लोग और यहाँ के वक्फ बोर्ड के अमला जितने हैं और सियासी कायदीन है, सबको लेके हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आशू खाने हैं, अज़ा खाना ज़हरा से हम स्टार्ट करके बीबी के अलावा तक हम इम्पोर्टेंट आशू खाने हम लोग विज़िट करके वहाँ पर इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं कि बल्दिया का है, पुलिस का है, दूसरे जो भी और वक्फ बोर्ड की जानिब से कहीं पर कमी पेशी हो तो हम उसको पूरा करने के लिए हम जायज़ा ले रहे हैं। और हम वक्फ बोर्ड की तरफ से हम आपको तयक़ुद देते हैं कि किसी भी किस्म का हम इंतजामात में, हर इंतजामात में हम हर तरह के आला से आला इंतजामात के लिए वक्फ बोर्ड उसके लिए इक़दामात कर रही है। हम कोई भी चीज़ के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जो ज़रूरत होगी, ज़रूरत के मुताबिक यहाँ के लोकल के जो पब्लिक नुमाइंदे हैं वो लोग MLC साहब है और जो कारपोरेटर है और जमात की तरफ से जो भी हमको रिक्वेस्ट आएगा, हम क्योंकि MP साहब का भी हमको रिक्वेस्ट है कि आप इंतजामात का जायज़ा लीजिए और जो भी ज़रूरत है उसको आप कीजिए। तो हम उनके सब गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक हम यहाँ पर कमी पेशी ना हो, अच्छे से अच्छा बेहतर इंतजामात रहने के लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और जो अजला से लोग आते हैं, क्योंकि एक लोग बहुत अक़ीदे से आते हैं यहाँ पे, सालों से एक रिवायत रही है, लोग अक़ीदे से आते हैं, तो उनको भी तकलीफ़ ना हो बाहर से ट्रांसपोर्टेशन को लेके, ट्रैफिक को लेके, क्योंकि पानी का बारिश का मौसम है, ड्रेनेज को लेके सब चीज़ का इंतजामात का हम जायज़ा ले रहे हैं। और जैसा मैं मीडिया के लोगों से भी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं पर भी किसी किस्म के इंतजामात को लेके कुछ रहा तो आप हमारे उसमें नोटिस में लेके आइए, हम इमीडिएट उसके ऊपर इक़दामात करेंगे। और जैसा हम बताया कि पहली बार हम तमाम आशिर खानों को पैसे रिलीज़ कर चुके हैं और अभी मैं MLC साहब को भी वही तस्करा किया हूँ कि जो एडिशनल जो 400 एप्लीकेशन हमको एडिशनल आए हैं उसके ऊपर भी हम तमाम इंस्पेक्टर्स को उसको स्क्रूटनी करके इंस्पेक्टर्स को दे दिए हैं और वो मंडे के दिन हमको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और हम मंडे के दिन रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन तमाम लोगों को भी हम उनके अकाउंट्स में जो एलिजिबल रहेंगे उनको तमाम लोगों को हम वो अकाउंट में डाल देंगे। और इस बार पहली बार तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से 9 और 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पर है सो एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा, जिसमें वक्फ बोर्ड के आला अहदेदार उसमें 2 दिन अपने रास्त निगरानी में यहाँ पर बैठेंगे। हैदराबाद के LB स्टेडियम बशीर बाग में पार्किंग में ठहरी हुई कार को अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक दोपहर के औकात में LB स्टेडियम की पार्किंग में एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लगने से कार तकरीबन झुलसकर खाकिस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी हादसे के मुकाम पर पहुंचकर आग को काबू में किया। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तलात नहीं है। ना T20 वर्ल्ड कप जीतकर हैदराबाद वापस होने वाले मोहम्मद सिराज का शायकीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद सिराज ने मेहदीपट्टनम के सरोजिनी देवी आई अस्पताल से मासब टैंक ग्राउंड तक रैली निकाली, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सिराज को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर जमा थी। मद्दाहों ने सिराज का शानदार इस्तकबाल किया, इनके साथ सेल्फी ली। मद्दाहों ने सिराज की कामयाबी पर फ़ख्र का इजहार किया
और इन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सिराज ने भी अपने मद्दाहों की मोहब्बत और हिमायत देकर खुशी का इजहार किया और इनका शुक्रिया अदा किया। रियासत उत्तर प्रदेश में एक और नौजवान को हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया। ये वाक़या जलालाबाद के शामली इलाके में पेश आया। फ़िरोज़ कुरैशी नामी शख्स किसी काम से जलालाबाद के गंगानगर आया हुआ था, जहां शरपसंदों ने फ़िरोज़ की बेदर्दी से पिटाई कर दी। बाद मुकामी अफराद ने इसे बचाने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। हमले में ज़ख्मी फ़िरोज़ की मौत हो गई। वाज़ेह है कि इंतखाबी नतायज के बाद से हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। करीब 6 मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। मकतूल के रिश्तेदार ने नाश को सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर पर रीपोस्ट करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की। उत्तराखंड में मिट्टी के तूदे गिरने से 2 हैदराबादी हलाक हो गए। उत्तराखंड में बारिशों से सैलाब आ रहा है, जिसकी वजह से कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के सयाह चमोली ज़िले में मिट्टी के तूदे गिरने से हलाक हो गए। हादसा हफ्ते को बद्रीनाथ कौमी शाहरा पर पेश आया। हैदराबाद के निर्मल शाही 36 साल और सत्यानारायणा 50 साल बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के बाद जंगल के रास्ते से बाइक से गुजर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। लाशों को मलबे से निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। बॉडी बैग है 2 है यार, 2 है ना। तेलंगाना के 2 अजला के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को स्कूल के औकात में सेलफ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजला करीमनगर और पेदापल्ली में महकमे तालीम के हुक्काम ने स्कूल के औकात में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने ख़बरदार किया कि सेलफ़ोन इस्तेमाल ना करें और व्हाट्सएप पर पोस्ट ना करें। बताया जाता है कि हाल ही में चंद असातिज़ा स्कूल के औकात में हुक्काम को निशाना बनाते हुए व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हुए पाए गए। करीमनगर और पेदापल्ली अजला में ऐसे वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा अजला के ओहदेदारों ने यह अहकाम जारी किए हैं। ओहदेदारों ने यह भी तजवीज़ दी है कि असातिज़ा अपने मोबाइल फ़ोन्स को हेडमास्टर, प्रिंसिपल और स्पेशल ऑफिसर्स की तहवील में स्टाफ रूम में रखें और असातिज़ा ज़रूरत पड़ने पर टीचिंग के दौरान प्रिंसिपल और हेडमास्टर की इजाज़त से ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। भैंसा के किसान गली में वाक़ प्राइमरी वेटनरी सेंटर पर वेटनरी डॉक्टर जी विठल की क़ियादत में वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान आवाम में शऊर बेदार करते हुए 68 पालतू कुत्तों और 5 बैलों में बीमारी के खात्मे के लिए टीका अंदाजी की गई। इस प्रोग्राम में MLA पी रामाराव पटेल, साबिक़ MPP अब्दुल रज़्ज़ाक, साबिक़ बल्दिया चेयरमैन B गंगाधर के अलावा महकमे वेटनरी का अमला मौजूद था। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद में दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की मुलाकात, AP और तेलंगाना के मसाइल पर बातचीत। गदवाल के BRS MLA कांग्रेस में शामिल, अब तक 7 MLAs कांग्रेस में हुए शामिल। के केशव राव तेलंगाना पब्लिक अफेयर्स एडवाइज़र मुकर्रर। तेलंगाना के 2 अजला करीमनगर और पेदापल्ली में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को सेलफोन के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में हुजूम ने फ़िरोज़ नामी शख्स को पीट कर दिया हलाक। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बीबी का अलावा और दीगर आरशू खानों का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का लिया जायज़ा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।